नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय। जी हाँ, आप सभी इस नाम से बहुत भली भांति वाकिफ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। क्योंकि इस वक्त समय एडमिशन्स का चल रहा है, हर कोई एडमिशन्स को लेकर हर कोई चाहता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में उनका एडमिशन कराया जाए, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आपकी कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, हर कोई चाहता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन जो है वो होए। तो उसी को लेकर एडमिशन प्रक्रिया जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में चूंकि शुरू हो चुकी है, तो आज हम आ पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एडमिशन्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है। और ये हम जानेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल एडमिशन कमेटी की जो कन्वीनर है प्रोफेसर राम अवतार शर्मा से। तो चलिए चलते हैं, राम अवतार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ को लेकर। फर्स्ट कट ऑफ आपको बता दूं क्योंकि जारी हो चुकी है, और जिनका नाम फर्स्ट कट ऑफ में आ चुका है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या सीन है, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है, फीस को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है, वो जानते हैं राम अवतार जी से। तो आइए चलते हैं दोस्तों। इस सत्र के 2025-26 के जो यूजी और पीजी दोनों के हमने प्रोसेस शुरू कर रखे हैं। यूजी एडमिशन के लिए फर्स्ट लिस्ट कल हमने जारी कर दी। सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज हैं उनकी लगभग जो 6,500 सीट हैं फर्स्ट ईयर की, उसकी सभी की जो सारे कोर्सेज की, इवन जो वहाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलते हैं उन सब की कट ऑफ जारी होगी, जो कि काफ़ी हाई रही है और वो डिस्प्ले हो गई है। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है एडमिशन की, admissionsunivras.org, उस पर लिस्ट और कट ऑफ दोनों डिस्प्ले की हुई है। उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है स्टूडेंट्स का, वो आज से 26 तारीख तक रहेगा। अब अगर उसमें किसी बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, जैसे आरबीएससी की मार्कशीट जो खबर हमें मिली उसके हिसाब से कि अभी तक सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, तो वो जहाँ पे भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो उनके रिजल्ट डिजी लॉकर पर हैं। तो जो संबंधित कॉलेज है वो उन बच्चों की जो मेरिट है वो डिजी लॉकर से उनके मार्क्स को वेरीफाई करेंगे। ऐसी इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस को दी हुई है सेंट्रल एडमिशन बोर्ड के द्वारा। इसमें 26 तारीख तक 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रात 11:59 तक बच्चे ऑनलाइन अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। फ़ीस के लिए इसमें जो बच्चे जिनको कि जो बाल अपने जो रूरल एरिया में रहते हैं, उसके लिए हमने पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है वेबसाइट पे, जिस पे वो जब यूनिवर्सिटी की जो अधिकृत जो वेबसाइट है एडमिशन की, उस पर जब बच्चा क्लिक करेगा तो उसके बाद उसके पास मेरिट लिस्ट और मेरिट बाय कॉलेज 2 ऑप्शन आएंगे। तो वो मेरिट बाय कॉलेज पे जाएगा, तो यानी कि वो मान लीजिए कोई बच्चा महाराजा कॉलेज का है तो महाराजा कॉलेज की लिस्ट डिस्प्ले होगी। उसमें अलग अलग लिस्ट सेपरेट की हुई है। कुछ बच्चे हैं जो केवल अनरिजर्व्ड लिस्ट को देखकर सोचते हैं कि हमारा तो मेरिट में नाम ही नहीं आया, जबकि वहाँ कैटेगरी वाइज लिस्ट डिस्प्ले की हुई है। अनरिजर्व्ड अलग है, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी लिस्ट अलग की हुई हैं, क्योंकि जनरल में जो जनरल की कट ऑफ के ऊपर इन सभी के जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके सब बच्चे पहले जो जनरल कट ऑफ के ऊपर हैं वो सब जनरल लिस्ट में स्टैंड करेंगे। बाकी उसके बाद उनकी जो भी आरक्षण नीति के अनुसार जो सीट्स हैं वो लिस्ट हमने डिस्प्ले की हुई है। तो इस तरह से सारी कॉलेजेज की लिस्ट डिस्प्ले की हुई है। सेकंड लिस्ट 27 को शाम को डिस्प्ले होगी और उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 तारीख तक होगा उसका। और वो बच्चे उसके बाद में, और इसके साथ ही हमारे सेशन भी चूँकि शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से, तो सभी बच्चों को ये मतलब कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर जिन बच्चों की फ़ीस जमा हो रही है वो अपने सेक्शन वाइज लिस्ट तैयार करें और अपना टाइम टेबल तैयार करके क्लासेज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें। फीस में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमने हमारी जो वेबसाइट है उस पर एक हेल्प डेस्क बनाई हुई है। उस पर बंदे अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस आवर्स में तो रहते ही हैं लेकिन शाम 8 बजे तक भी रहते हैं। तो किसी को अगर किस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पर फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे हेल्प डेस्क पे एक मेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर किसी को किसी भी तरह किस्म की कोई परेशानी होती है तो उस पर मेल करके भी अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। सर, एडमिशन प्रक्रिया जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फिजिकली होगा, साथ ही साथ फीस जो है वो ऑनलाइन जमा होगी या फिजिकल? हाँ,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे अभी चालू है, 10 से 4 बजे का टाइम रखा है। जैसे ही बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, उसके बाद संबंधित कॉलेज का स्टाफ उसको वेरीफाई करेगा, फीस भर के वेरीफाई करेगा। लेकिन इस प्रोसेस के लिए कम से कम 1-2 घंटे, क्योंकि ये एक बच्चे की फ़ीस तो वेरीफाई होती नहीं है। कुछ नंबर में जब बच्चे इकट्ठे होंगे उसके बाद में वो फीस वेरीफाई होगी। वेरिफिकेशन के बाद में बच्चा अपना ऑनलाइन फीस जमा करा सकता है। सर, एक कट ऑफ को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में हर बार मारामारी रहती है कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इस बार की कट ऑफ क्या लग रहा है? फर्स्ट जो कट ऑफ लिस्ट गई है कि 90 प्लस ही गई है? इस बार की कट ऑफ गई बार से थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है गई बार से। अब ये तो बोर्ड के रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या रिजल्ट रहता है। इस बार सीबीएसई से ज़्यादा जो परसेंटेज है राजस्थान बोर्ड की रही है। सीबीएसई तो ज़्यादा रही है? हाँ, तो नेचुरली फिर जब बोर्ड की परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारी कट ऑफ तो ज़्यादा जाती है, क्योंकि हर बच्चे की पहली चॉइस राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ही होते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, हर बार जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो आखिर तक आते आते सीट बढ़ाने की मांग जो है वो उठने लग जाती है कि सीट बढ़ाई जाए, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, अभी इस तरह का गई पिछले सेशन में भी हमने सीट नहीं बढ़ाई थी, और इस बार भी सीट नहीं बढ़ाई गई हैं। लेकिन इस बार पीजी कोर्सेज में ज़रूर सीट बढ़ाई गई हैं। वहाँ पे रेगुलर कोर्स में भी सीट बढ़ाई गई हैं, और लगभग 30 से 40% सीट की वृद्धि हुई है। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। पीजी प्रवेश प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। चूँकि रिजल्ट अभी आर्ट्स का नहीं आया है, जो 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद जो आर्ट्स फैकल्टी के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन अपना सेकंड फेज का फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो जिनके रिजल्ट आ चुके हैं केवल वो ही बच्चे फॉर्म भरें।